है तो भाई एक सब्सक्राइब भी ठोक देना। फिलहाल अब बात करते इस वाले गेम प्ले की, जहां सबसे पहले इस बंदे से मिलो। भाई साहब ये हरामी पता नहीं कितनी देर से यहाँ बैठा था और बस ये नज़र गाड़ के बैठा था। फाइनली सबसे पहले मैंने खुद को हील वील किया और देखो मैं चुपचाप इस पे रश करता हूँ। और अब तुम इस बंदे की चालाकी देखो कि ये बंदा यहाँ पे क्या दिमाग लगाने वाला है। अब जैसे मैं यहाँ आया तभी मेरे को कूदने का साउंड आया कि बंदा नीचे कूद गया, तो मैंने सोचा कि ये कूद के शायद वॉल के पास होगा। अब देखो जैसे मैं वॉल को जंप करता हूँ, अब देखो ये बंदा कहाँ है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, ये बंदे ऐसा दिमाग लगाते कहाँ से यार? मतलब तुम रैंक पुश करोगे तो इतना दिमाग लाते कहां से हो भाई? अब देखो इसके बाद में जो मेरा टीममेट है एक बंदे को सड़क के पार नॉक कर देता है, तो मैं जल्दी से इसकी तरफ आता हूं और यहां पर मुझे ये भी डर था कि कहीं इसका कोई टीममेट मेरे को फिनिश ना कर दे। फाइनली मैं जैसे ही आया, भाई साहब इसको कोई दूर से फिनिश करने की कोशिश कर रहा था। अब तुम एक चीज देखो, मैं इस बंदे को कैसे चकमा देता हूं। अब मैं पहले आगे गया, उसके बाद मैं पीछे आया ताकि उस बंदे को ये लगे कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। फिर मैंने यहाँ से AKM वगैरह उठाई और अब देखो भाई इस बंदे का क्या करते हैं। तो यहाँ पर UMP45 की बुलेट स्पीड स्लो थी, इसीलिए बंदा बहुत देर में जाके नॉक होता। जैसे ही बंदा नॉक हुआ, इसका एक टीममेट इधर से आया। फिलहाल यार अब देखो वो स्क्वाड हाउस वाला बंदा तो कवर में जा चुका है, अब जिसको कि फिनिश करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बंदे के पास है M4, तो भाई यार मतलब इस M4 को उठाना तो बनता है। फिलहाल मैंने जैसे सबसे पहले M4 वगैरह उठाई, मैं यहाँ पे वापस आया लेकिन कोई बंदा नहीं दिखा। तभी इधर की तरफ से कोई आया, मगर यार ये तो भाई साहब एक बॉट निकले। फाइनली तुम इस बंदे को देखो भाई, भाई क्या हुआ इस बंदे को, ये कैसे सड़क पे परेशान घूम रहा है। फाइनली भाई अब ये बंदा देखो कहीं एम कर रहा है एंड तभी भाई गाड़ी आती है यहाँ पर। अब गाइस काश मैं पीछे ना हटता, लेकिन पीछे हटने की केवल एक ही वजह थी कि अगर वो सारे मिलके मेरे पे स्प्रे देते तो मैं नॉक हो सकता था और उसके बाद तो कवर मैंने इम्पॉसिबल हो जाता। फिलहाल देखो ये बंदे तो यहाँ से निकल गए, लेकिन ये बंदा अभी भी है। अब देखो गाइस इस बंदे को सबसे पहले मैं कैसे नॉक करता हूं। ये प्रोन हुआ। अब गाइस देखो जैसे मैंने इस वाले बंदे को रश किया, सीधा रश करते तभी मैंने यहां पर देखा किसी को रैंगते हुए। तो चलो भाई पहले इसका किल चुरा लिया, अब सीधा उठाई यहां से UH और भाई धावा बोल दिया इस स्क्वाड हाउस पे। अब देखो जैसे हम यहां पर आए, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची कि बंदा घर में होगा, लेकिन बंदा यहां पर निकला। और भाई यार हाइड्रा प्रिंस की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी कि भाई DBS ले घूम रहा था। पर जो भी है गाइस फाइनली हम लोगों ने पूरा रोजहॉक क्लियर कर दिया है। और इस मैच में कितने किल होने वाले हैं तुम पहले ही अंदाज़ा लगा कि मेरे को कमेंट करो, और जिसकी भी कमेंट सही होगी। अब यार ऐसे तो तुम झूठ बोल दे कि मैं कुछ नहीं बोल रहा आगे, तो छोड़ो हम लोग अब अपार्टमेंट आ चुके हैं। लेकिन भाई ये पता है तुम्हें, ये वही डासिया है जो कि रोजॉक से निकली थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल एक ही बंदा। अब जैसे हम इसका पीछा करते हैं भाई साहब, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल गया और फाइनली हम लोग आए इस वाले ड्रॉप के पास में। और गाइज यहाँ वाला क्लच देख के मुझे बस इतना कमेंट करना कि तुम लोगों को ये क्लच कैसा लगा, और गाइज अच्छा लगे तो एक लाइक तो ठोक ही देना यार। मतलब अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर रुके तभी मैंने देखा कि एक बंदे ने वॉल बना के उसके पीछे खड़ा हुआ है, मैं प्रोन हुआ और ये बंदा भाई सीधा नॉक फिनिश। अब साइड से एक बॉट आया जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जैसे मैं अगेन देख रहा था कि वहां कोई है तभी भाई मेरे को यहां से एक स्नाइपर पड़ी। अब मैं बहुत देर वेट करता रहा, लेकिन उस बंदे ने दोबारा कभी पीक करा ही नहीं, इसीलिए अब यहां पर सीधा रश कर रहे हैं। अब तुम यहां पर देखो चलती गाड़ी से मैं इन बंदों को कितना लेट करने वाला हूं। जैसे ही मैं आगे चले ड्रॉप के पास में, भाई बहुत ही ज़्यादा लेट। अब जैसे मैं उतरा यहाँ पर गाइस क्या होता है कि मैं अपने ग्रेनेड पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ में गन है। जैसे फायर करता हूँ, भाई साहब वो क्या ही IQ स्प्रे था। यहाँ पर जितने भी बंदों को मैंने मारा गाइस सबके ऑलमोस्ट हेड ही मारा। फिलहाल यहाँ पर जैसे मैंने टीममेट को रिवाइव दिया तभी एक और बंदा आया जो कि एक बॉट निकला। लेकिन अब देखो क्या होता है, मैं जैसे ही मतलब क्रेट व्रेट ढूंढ रहा था, मतलब लूट रहा था, सही बताओ तो मेरे को यहाँ पर एक एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग चाहिए था अपनी MK के लिए। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ ड्रॉप के पास में आया तभी यहाँ एक गाड़ी आती है और अब देखो
भाई साहब ये तो बच गए, लेकिन भाई ये बंदा कहां से है? अब देखो मेरे को डाउट है कि ये बंदा ने जरूर उस गाड़ी से कूदा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है भाई? एक कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि ये बंदा किसी और टीम का है या फिर ये उस यूएस से कूदा था। फाइनली जो भी है, अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले कवर बनाया क्योंकि मेरे को अभी भी एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ नहीं मिला था और इस बंदे पे भी नहीं मिला। मतलब समझ सकते हो तो मेरा दुख कितना है। एंड फाइनली अब हम उस यूएस वाले बंदे पे रश करने वाले, जो कि हमें आगे जाके बहुत ही ईजी मिल जाता है इस वाले घर पे। मगर भाई काश अगर वो बंदा यहाँ होता ना, तो मेरी मतलब हमारी ऐसी पेटी बनाता कि हम उसको संभालते संभालते बस ऐसे ही मर जाते। अब जैसे हमारी यहाँ पे गाड़ी रुकी, अब यूएस तो हम लोग को यहाँ पे इजी स्पॉट होगी, लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं दिखाई दिया। अब मेरे हिसाब से मैं सोचा था कि यार वो बंदा ना पक्का स्क्वाड हाउस में होगा, लेकिन बीटी कह रहा था कि शायद यहाँ पर भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग ऊपर गए, तभी भाई साहब ये गाड़ी देखती है और जो कि निकल जाती है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, अब तुम इस बंदे को देखो, इस बंदे के हाथ में है AWM और मेरे पास है M4, और अब देखो इसका क्या होता है। अब गाइस इस धांसू से स्प्रे के लिए तुम जल्दी से एक सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि अगर इस बंदे का मेरे को हेड पड़ जाता गलती से भी, तो भाई तुम्हारे भाई की पेटी यहीं बन जाती। फिलहाल जो भी, अब देखो हमने यहाँ का पूरा एरिया क्लियर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्क्वाड से मिलवाता हूँ जो कि भाई रैंक पुश कर रही थी और मैंने इस स्क्वाड को कितना ईजी पे लाया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, मगर भाई देखो पीछे बग्गी पे 2 बंदे एंड यहाँ पर पूरी एकदम फ्रेश स्क्वाड। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, तभी हमें बंदों के साउंड तो आने लगे, लेकिन मुझे बग्गी के जाने का साउंड भी आया। फाइनली यहाँ पर एक बंदा आया, सीधा इसको नॉक फिनिश किया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं जो आपको बंदा स्पॉट कराने वाला हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो ग्रेनेड करने वाला हूँ ना, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ बंदा मुझे कैसे दिखा, इसीलिए मैंने आपको ये क्लिप दिखाई। ये इस बंदे को नॉक किया। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया, अब मैं ये सोचता था कि कहीं इसके बाकी के बंदे इधर ना, लेकिन तभी मेरे को बीटी कॉल देता है कि जो बाकी के बंदे वो 3 स्टोरी में है और दोनों उसी में है। तो यहाँ पर मैं एक और ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ। अब देखो ऊपर से एक मॉली आई है, आप लोगों ने देखी होगी, तो इसीलिए मैं मॉली की तरफ एक ग्रेनेड करता हूँ और भाई तीसरा बंदा भी नॉक हो गया। अब बचा केवल एक लास्ट बंदा, जो कि भाई बाहर ही कूद के आ जाता है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वाला क्लच? मतलब सीरियसली ये बहुत ही ओपी क्लच था, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। पर फाइनली मेरे हो चुके हैं 20 किल। अब ये अंदाजा लगाओ कि मेरे एंड तक कितने किल होने वाले हैं। तो गाइस बंदों को ढूंढते ढूंढते हम बहुत देर से घूम रहे थे। तो मैं सही बताऊं तो तुम सोच सकते हो हम वहां से लेके पूरा एक राउंड मार के आगे, लेकिन बंदे नहीं मिले। एंड जैसे हम लोग यहाँ आते तभी पता नहीं ये बंदे यहाँ पे क्या कर रहे थे। अब यार देखो इन बंदों को मैंने काफी लेट कर दिया, लेकिन वो बात अलग है, इन बंदों ने मेरी भी हेल्थ कम कर दी है। अब सबसे पहले इनकी जो गाड़ी है इसकी हेल्थ कम कर देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग ही ना पाए, और उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर एक फर्स्ट एड लगा देता हूँ। लेकिन जैसे फर्स्ट एड लगाता हूँ तभी मेरा जो टीममेट है बीटी एक बंदे को नॉक कर देता है और यहाँ से एक यूएसबी निकल के जाती है। और अब देखो गाइस भाई साहब ये बंदे ने टीपी पे तो लिया, मतलब यूज किया अच्छा कवर का, लेकिन भाई साहब के पैर दिख गए। और यहाँ पर अब देखो इस टीम के 2 बंदे नॉक है। अब ये नहीं पता कि अभी 2 और बचे या केवल 1 बचा, क्योंकि अभी जहाँ तक है 1 बंदा तो बचा हुआ है। मगर यार यहाँ जो मेरे साथ में सीन हुआ है मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, तुम खुद मेरे को बताओ। देखो यहाँ पर ना मेरे को गाड़ी के पास में एक बंदा स्पॉट होता है। आप जरा आगे देखो, जैसे मैं उठा यार ये वॉल के पार नीचे की तरफ गोली कैसे पड़ रही है मुझे नहीं पता, पर फिलहाल जो भी है मैं जैसे यहाँ पे रिवाइव हुआ फर्स्ट एड लगाता हूँ एंड भाई तब तक वो बंदा यहाँ पे रिवाइव हो चुका था। जैसे मैंने फर्स्ट एड लगाई मैं वापस आया, ये मैंने यहाँ पे कवर बनाया। अब यहाँ पर देखो मैं ग्रैंड करता हूँ और उछल के फेंकता हूँ, लेकिन भाई वो ना इसी वॉल पे टकरा के और यही पे गिर जाता है। मैं भाई सबसे पहले तो अंदर भागा, जैसे यहाँ पर आया वो बंदे यहाँ से उठ के भागे। ये मैंने एक बंदे को नॉक किया। अब देखो अब हमें इतना तो पता चल गया कि अब यहाँ पर केवल एक ही बंदा है, क्योंकि उस समय किसी और ने फायर नहीं किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर सीधा रश कर दिया। और रश के साथ मैं यहाँ पर 2 ग्रेनेड करने वाला हूँ और तुम यकीन नहीं मानो कि भाई इस ग्रेनेड से भी बंदा नॉक होने वाला है। जैसे हम क्लोज पहुंचे ग्रेनेड फटा
अब किल फीड देखो, एक बंदा तो भाई ग्रेनेड से ही मरा है, और जो दूसरा बंदा जिसने कि मेरे को नॉक किया था वो बंदा मरता है भाई MK14 से। बाकी यार इन हरकतों के बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये बीटी भाई पता नहीं यार इतनी गजब गजब की आई ट्रिक कर रहा है। तुम एक बार जाओ इसके चैनल पे बीटी गेमर पे, एक बार देखो भाई ये कैसी कैसी ट्रिक लाता है। जब मैं इसके साथ गेम खेलता हूँ सही में भाई मजा आ जाता है। फाइनली गाइज हम भाई जैसे ही यहाँ से निकले हमें ये बंदा मिला, और आप लोगों को पता होगा ये वही बंदे हैं। अब एक्चुअल में ये 2 बंदे थे, अब मुझे नहीं पता कि एक बंदा कहाँ चला गया, कहाँ छिप गया। हमने इस बंदे को बहुत देर यहाँ ढूंढा, लेकिन भाई ये बंदा तो नहीं दिखाई दिया। तो फाइनली जो भी है, अभी जिस नॉक बंदे को हमने यहाँ पे फिनिश किया है उसकी ही हम यहाँ से पेटी लेके सीधा निकल लेते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं इस वाले ड्रॉप पे, और सामने एक यूएस खड़ी है जो कि पता नहीं किसने खड़ी करी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया, अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो। अब यार मैं ना यहाँ पे फायर करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो बंदा शायद किसी रिज में था। आप लोगों ने जब देखा होगा मैंने आपको जूम करके दिखाया, लेकिन अब देखो यार इस बंदे को हम कितना इजी मारने वाले हैं। जैसे यहाँ आया बग्गी लेके गाइस सीधा चढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल देखो क्या हुआ। एंड भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। सो गाइस